नमस्कार मित्रों। अक्सर लोगों के मन में इस बात का प्रश्न उठता रहता है कि सन्यासी बड़े हैं कि गृही बड़े हैं, और इस तरह के मन में जो द्वंद्व चलता है, इसके चलते कई बार सन्यासियों और गृहियों में तुतुम में भी हो जाता है। तो आज जो है इसी संदर्भ में एक दृष्टांत के द्वारा मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। और यह दृष्टांत और किसी का नहीं, इस सदी के जो तृतीय तारक ब्रह्म हुए श्री श्यानंद मूर्ति जी, उन्हीं का दिया हुआ है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री श्यानंद मूर्ति जी जो हैं, सो उनका जन्म जमालपुर में हुआ। और जमालपुर में जब बाबा थे तो वो अपने भक्तों के साथ व्यवहार करते थे ब्रज के कृष्ण की तरह। उस वक्त बहुत आसानी से श्री श्यानंद मूर्ति जी से लोग मिलते जुलते थे, बात करते थे, और कुछ सवाल भी आसानी से पूछ लेते थे और जवाब भी मिल जाता था। तो एक दिन की बात है कि जमालपुर में भक्त वृंद पधारे हुए थे और बाबा के पास चर्चाएं हो रही थी। तो उसी में से एक भक्त ने पूछ डाला कि बाबा आप ये बताइए कि गृही बड़े हैं कि सन्यासी बड़े हैं। तो बाबा पलट करके वहाँ पर जो मौजूद मार्गी गण थे, भक्तगण थे, उन्हीं से पूछ दिए कि तुम्हें लोग बताओ जी कि कौन बड़ा, गृही बड़ा या सन्यासी। तो कई तरह के जवाब आने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि नहीं गृही बड़ा, कोई कहे कि सन्यासी बड़े। इस तरह से मतांतर था। तो अंततः परम कृपालु श्री श्यानंद मूर्ति जी जो हैं, एक दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट किए। उन्होंने कहा कि एक बार की बात है कि एक राज्य में एक राजा रहता था और उसके मन में इसी तरह से द्वंद्व पैदा हुआ कि भाई सन्यासी बड़ा या गृही बड़ा। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए उन्होंने मैसेज लोगों के बीच में फैलाया। उन्होंने कहा कि ये जो मेरे मन में सवाल है, इसका जवाब तो दे देगा, उसको अपने राज का आधा हिस्सा दे दूंगा और अपनी सुंदर राजकुमारी से शादी कर दूंगा। आधा राज पाने के लालच में और सुंदर राजकुमारी से शादी करने के लोभ में लोग आने लगे। लेकिन एक शर्त था। शर्त यह था कि जवाब बिल्कुल ही तर्कपूर्ण होना चाहिए, और अगर राजा का कहना था कि अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो अपने शर्त के अनुसार आधा राजपाट और अपनी राजकुमारी की शादी कर देंगे। और अगर संतुष्ट नहीं हुए तो क्या हो, नाक काट के और जेल में डाल देंगे। कई लोग आए और जवाब देने का कोशिश किए, मगर किसी के भी जवाब से राजा संतुष्ट नहीं हुए और उनका नाक काट करके जेल में बंद कर देंगे। एक सच्चा सन्यासी वहां पर पहुंच जाते हैं कि महाराज मैं जवाब दूंगा, लेकिन इसके लिए हमारा एक शर्त मानना पड़ेगा। वो शर्त यह है कि हमारे साथ कुछ दिनों के लिए छद्म सन्यासी, मतलब दिखावटी सन्यासी के रूप में आपको चलना पड़ेगा। चूंकि राजा को इसका जवाब जानने की बहुत सम्मानत थी, उसके अंदर उतालापन था, इसलिए वे सन्यासी के साथ चल पड़े। एक दूसरे राज्य में पहुंचते हैं और वहां पे तो उस राज्य का जो राजा था वो अपनी राजकुमारी के शादी के लिए स्वयंवर की रचना किया था। राजे महाराजे राजकुमार
पधारे हुए थे। वो वरमाला लेकर ढूंढ रही थी, मगर कोई उसको पसंद नहीं आ रहा था। वहां पर एक नवयुवक सन्यासी प्रेजेंट था और उसके चेहरे पे चमक था, आध्यात्मिक चमक था, सुंदर सुडौल था। वरमाला लेकर के जैसे ही आगे बढ़ी, वो जो सन्यासी था वहां से भागने लगा। राजकुमारी वरमाला लेकर के उस जो जुआ सन्यासी था, जिसके चेहरा पर तेज था, चमक था, उसके ऊपर बढ़ती, उसके उस तरफ बढ़ती है। जुआ सन्यासी यह देख करके बहुत तेजी से भागने लगते हैं। अब वो जो सन्यासी जी थे और उनके साथ जो छद्म सन्यासी राजा बने हुए थे, वास्तविक सन्यासी के इशारे पे वो दौड़ना शुरू किए। आगे आगे जुआ सन्यासी भाग रहा है, उसके पीछे पीछे वरमाला लेकर के राजकुमारी जो भाग रही है, और उसके पीछे दोनों सन्यासी। भागते भागते वह जो जुआ सन्यासी है वो जंगल में जाकर के अदृश्य हो जाता है। तब तक शाम हो जाती है और वो जो राजकुमारी है वो रोने लगती है, चिल्ला चिल्ला करके, क्योंकि वहां पर अकेले पड़ जाती है। और जिसके पर भरोसा था, जो उसको पसंद आया, वो भाग गया। तब तक दोनों जो सन्यासी, वास्तविक सन्यासी और जो राजा जो छद्म वेश में थे, उन्होंने कहा कि भाई अब जो है सो कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम लोगों की बात मानो, रात भर यहीं पे इसी जंगल में हम लोग हमारे साथ आराम करो, हाँ सुबह में महल में पहुंचा देंगे। कोई चारा नहीं था, राजकुमारी रुक जाती है दोनों सन्यासियों के साथ, और एक बड़ा सा पेड़ के नीचे तीनों शरण लेते हैं। संयोग से उस पेड़ पे 3 पक्षी थे, एक नर, दूसरा मादा और तीसरा उनके बच्चे। उनका एक बच्चा था। कड़ाके की ठंड थी, रात में ठिठुर रहे थे। तीनों पक्षी देख करके ठिठुरते हुए अतिथियों पर दया आ गई। नर पक्षी ने कहा, भाई देखो, हमारे द्वार पर अतिथि आए हुए हैं और ठिठुर रहे हैं, कष्ट में हैं, भूखा हैं, तो अच्छी बात नहीं है। नर पक्षी चला जाता है दूर गांव की तरफ। कहीं पे उसे दिखाई देता है जलता हुआ आग, वहां से जलती हुई संठी ले आता है और उस संठी को उनके नीचे गिरा देता है। अब जो तीनों थे, राजकुमारी और दोनों सन्यासी, आग जला करके अपना ठंडा भगाते हैं। फिर मन में आया कि आखिर ये तो तीनों हैं, भूखे हैं। तो जो नर पक्षी था उसका मन में आया कि क्यों नहीं हम आग में अपना आत्मदाह कूद जाते हैं। यह सोच करके वो नर पक्षी आग में कूद गया। फिर जो मादा पक्षी थी वो सोची कि भाई है 3, तो एक जो हमारे साथी हैं उनके माध्यम से देखी क्या भूख मिटा, तो मादा पक्षी भी कूद जाती है उसमें। मादा पक्षी जब कूद जाती है तो वो जो बच्चा था उसके मन में आया कि है 3, अभी तो 2 ही का खाना हुआ है, वो भी लास्ट में कूद जाता है। तो इस तरह से तीनों अपना कर्तव्य के पालन करने के लिए, क्योंकि अतिथि जो है सब देवता के समान होते हैं, तो गृहस्थ जीवन के अनुसार अतिथि देवता के समान होते हैं। अगर कोई अतिथि घर में आ जाता है तो उसका अपना सब कुछ न्यौछावर करके उसके सुख सुविधा के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसका पालन करते हुए वो तीनों को तीनों अपना आत्म बलिदान दे दिए।
इसके बाद जो वास्तविक सन्यासी थे वो छद्मवेशी राजा को कहे कि जवाब आपको समझ में आया, आपका सवाल का जवाब मिला। राजा ने कहा कि मेरे को तो समझ में नहीं आया। तब वो सन्यासी महोदय कहते हैं कि देखिए, ये जो तीनों पक्षी थे, ये अपना कर्तव्य पालन करते हुए, क्योंकि किसी गृहस्थ के घर में अगर कोई अतिथि आते हैं तो अतिथि जो है सो देवता के समान होता है, और गृहस्थ का कर्तव्य होता है उसके हर सुख सुविधा का ख्याल रखना। तो इसका ख्याल रखते हुए उन्होंने, उनके पास जो क्षमता था, जो शक्ति थी, उसका उपयोग करके अपना सब कुछ त्याग दिया। अब वो जो सन्यासी था, सन्यास धर्म का पालन करते हुए जब ये राजकुमारी वरमाला लेकर उसके पास पहुंच रही थी तो उसने भाग करके अपना सन्यास धर्म का पालन किया। उसने ये जो राजा के द्वारा दिया गया हुआ जो संपत्ति थी, राजकुमारी, धन दौलत, सबका उसने त्याग किया। तो एक सन्यासी को का कर्तव्य है प्रलोभन से दूर रहना, अपना सब कुछ त्याग कर आध्यात्मिक प्रगति करना, समाज हित के लिए काम करना। मित्रों, इस दृष्टांत के माध्यम से श्री आनंद मूर्ति जी ने यह बताने का कोशिश किया कि गृही हो या सन्यासी, दोनों में से कोई न बड़े हैं न ही छोटे हैं। कर्तव्य पालन ही निर्धारित करता है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अगर गृही अपना कर्तव्य पालन ढंग से करे, सन्यासी अपना कर्तव्य पालन ढंग से करे, तो दोनों में से कोई बड़ा है न कोई छोटा है, दोनों समान हैं। कर्तव्य से कोई महान बनता है या छोटा बनता है। तो बंधुओं, ये जो मन में द्वंद्व के लोगों को रहता है कि सन्यासी बड़े हैं कि गृही बड़े हैं, इस द्वंद्व को श्री आनंद मूर्ति जी ने स्वयं अपने मुखारबिंद से दूर किया है। इसलिए इस तरह का संशय में नहीं पड़े। सभी लोग अपना अपना कर्तव्य का पालन करें, फिर न किसी तरह का गिला होगा, न किसी तरह का शिकवा होगा, न किसी तरह का मतभेद होगा, न किसी तरह छोट बड़ का भावना मन में आएगी। सब एक परम पुरुष के संतान है, सबके अंदर जो है परमात्मा का निवास है, और सभी लोग मुक्ति और मोक्ष के हकदार हैं। यह जो उल्लेख है ये आचार्य परमेश्वरानंद अवधूत के द्वारा लिखित दिव्यानुभूति से लिया गया है।